के विभाग। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो वो जो आरबीआई कर सकती है, दूसरे वो जो आरबीआई नहीं कर सकती। मतलब हम कुछ आरबीआई के ऐसे कार्यों की बात करने वाले हैं, जो वो कर सकती है और जो वो नहीं कर सकती। तो आरबीआई के सबसे पहले हम देखेंगे कार्य, मतलब आरबीआई कौन-कौन से कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई के कार्य। आपको केंद्रीय बैंक के कार्य आ सकते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य आ सकते हैं। सबका नाम एक ही है, इसलिए अपन बार-बार इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो आरबीआई कौन-कौन से कार्य कर सकती है, वो हम देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आरबीआई का जो काम है, क्या-क्या काम वो करती है? पहले नंबर का है नोट निर्गमन का कार्य। अब चूंकि आरबीआई देश की सर्वोच्च बैंक है, देश की केंद्रीय बैंक है, इसलिए नोट छापना और पूरी अर्थव्यवस्था में उन नोटों को फैलाना, ये काम किसका रहता है? आरबीआई का रहता है। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि आरबीआई जो नोट छापती है, वो है रुपए 2 के नोट से लेकर रुपए 2000 तक के नोट। मतलब सर, मतलब ये है कि रुपए 2 का जो नोट है, रुपए 5 का जो नोट है, रुपए 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट और 2000 का नोट, ये सारे नोटों को छापने का काम आरबीआई का है। लेकिन सर एक का नोट बच गया, सर सिक्के बच गए, ये काम आरबीआई का नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो रुपए 2 से लेके रुपए 2000 तक के जितने नोट रहेंगे, उन सब में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा मिलेगा, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा मिलेगा। लेकिन 1 रुपए का नोट उठा लो या पुराने गूगल पे डाल के देख लो, आपको कहीं पर भी उसमें हेडिंग भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी सिक्का उठा लो, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, उसपे भी आपको कहीं पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक देखने को नहीं मिलेगा। तो सर वो कहाँ से छप रहा है? विदेश से बुलवा रहा है? नहीं बेटा, वो छापती है केंद्र सरकार और इसीलिए उन नोटों पर भारत सरकार लिखा मिलता है। आप कोई भी सिक्का उठाओगे, उसपे आरबीआई लिखा नहीं मिलेगा, भारत सरकार लिखा मिलेगा। आप 1 का नोट उठाओगे, उसपे आरबीआई लिखा नहीं मिलेगा, भारत सरकार लिखा मिलेगा। लेकिन 2 रुपए के नोट से लेके 2000 तक के नोट जो रहेंगे, उसपे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक देखने को मिल जाएगा। तो पहला काम क्या है आरबीआई का? नोट निर्गमन का कार्य। दूसरी चीज है भाई, ये है बैंकों का बैंकर। अब बैंकों का बैंकर मतलब क्या? कि जितने भी बैंक हैं, उन सबका बैंक कौन है? आरबीआई। यानी हम ये बोल सकते हैं कि देश में जितने भी बैंक हैं, उन सभी बैंकों का माई बाप कौन बैठा है? आरबीआई बैठा है, क्योंकि वही क्या करता है? सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। किनको प्रदान करता है? सरकार को और जो व्यापारिक बैंक हैं उनको, कि अगर वित्त की यानी पैसों की जरूरत पड़ गई सरकार को और देश में जितने भी बैंक हैं उनको, तो उनकी सहायता वित्तीय रूप से कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ध्यान रखना, सरकार की और बैंकों की वित्तीय सहायता करता है आरबीआई, मेरी वित्तीय सहायता नहीं करेगा भाई। अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं व्यापारिक बैंकों के पास जाऊंगा, आरबीआई कभी भी मेरी वित्तीय सहायता नहीं करेगा। आरबीआई वित्तीय सहायता करेगा बैंकों की, बैंक वित्तीय सहायता करेंगे मेरी। ठीक। तीसरा, साख का नियंत्रण, या ब्रैकेट में लिख देता हूं साख मुद्रा का नियंत्रण। हमने देखा कि जो व्यापारिक बैंकें हैं वो साख मुद्रा का या साख का निर्माण करती हैं। तो वो जो निर्माण करती है
वो कितना निर्माण करे, कम करे, ज्यादा करे, 5 गुना करे, 10 गुना करे, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आरबीआई। अब ये मत पूछ लेना सर साख मुद्रा क्या होती है। आपने साख मुद्रा मतलब नोट को छोड़ के अगर कोई मुद्रा बनती है तो उस मुद्रा को साख मुद्रा बोलते हैं। और ये मुद्रा का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है, व्यापारिक बैंक किस तरीके से साख मुद्रा बनाते हैं, ये हम व्यापारिक बैंकों वाले चैप्टर में पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? व्यापारिक बैंकों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित की जाने वाली साख मुद्रा या साख का पर लिखता हूं, मुद्रा पर नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई। ये हम क्या देख रहे हैं? उसके काम। तो एक काम ये हो गया। उसके बाद चौथे नंबर का विदेशी मुद्रा का संरक्षक। अब विदेशी मुद्रा क्या होती है? जो विदेश में चलती है। अब विदेशी मुद्रा अगर मुझे चाहिए, मुझे अमेरिका जाना है, तो मुझे तो विदेशी मुद्रा लेके जाना पड़ेगा। तो वो मुद्रा किसके पास मिलेगी? आरबीआई के पास। या यूं कहूं कि अगर मैं विदेश में कोई गुड्स बेचूं, कि मेरे ये पेन है, इनको मैं विदेश में बेचूं, है ना? तो अगर मैं पेनों को विदेश में बेचूंगा तो क्या होगा? तो देखो भाई, यहाँ पर ये मैं हूं, है ना? ये ए नाम का व्यक्ति मैं हूं। मैं कहाँ रहता हूं? इंडिया में रहता हूँ। और ये बी नाम का कोई व्यक्ति है, ये कहाँ रहता है? अमेरिका में, यूएस में रहता है। यहाँ पर मैंने इसको क्या बेच दिए? ये पेन बेच दिए, है ना? मतलब मैं क्या बोलूंगा इसको? निर्यात कर दिए। विदेश में बेचेंगे तो निर्यात बोलते हैं ना, किसी वस्तु को विदेश में बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। तो मैंने बी को क्या करे? निर्यात करे पेन। अब बी बदले में मुझे क्या देगा? पेमेंट करेगा, भुगतान करेगा। अब ये जो मुझे भुगतान करेगा, पैसे देगा, किसमें देगा? डॉलर में। क्योंकि बी के पास रुपए तो है नहीं, बी तो अमेरिका में रहता है, उसके पास तो डॉलर है, तो बी मुझे क्या देगा? डॉलर में पेमेंट करेगा। तो मैं इस डॉलर का क्या करूंगा भाई? इंडिया में मेरे पास डॉलर लेके घूमूंगा तो ये कहीं चल थोड़ी ना रहे। मेरे को अगर बाजार जाना, सब्जी खरीदना, तो मैं उसको डॉलर थोड़ी दूंगा, ये ले भाई डॉलर का नोट ला, सब्जी दे, अमेरिका से लेके आया डॉलर। वो तो हो नहीं सकता। अब इंडिया में तो रुपए ही चलेंगे। तो मेरे पास जितने भी डॉलर आए हैं वो मैं किसको दे दूंगा? आरबीआई को। और बदले में आरबीआई से क्या ले लूंगा? रुपए। तो इस तरह से क्या होगा? मेरे डॉलर आरबीआई के पास चले जाएंगे और आरबीआई बदले में मुझे क्या दे देगी? विदेशी मुद्रा, मुझे क्या दे देगी? जो रुपए हैं वो दे देगी। तो ये विदेशी मुद्रा किसके पास रखी रहेगी? आरबीआई के पास। और आरबीआई उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा, है ना? कब करेगा? अब जैसे मुझे इंडिया से अमेरिका जाना, तब फिर मुझे डॉलर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं किसके पास जाऊंगा? आरबीआई के। और उससे डॉलर खरीदूंगा, आरबीआई को रुपए दे दूंगा, और वो डॉलर लेके अमेरिका में जाऊंगा और खर्च करूंगा। नहीं, आप ये सोचोगे कि आरबीआई डॉलर का क्या करेगी, है ना? तो वो कुछ नहीं करते, उसका काम ये है खरीदना, रुपए देना और डॉलर ले लेना, फिर वापस डॉलर देके रुपए लेना। तो ये लेन देन का काम ही करती है। तो इस तरीके से आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है विदेशी मुद्रा की रक्षा करना, उसको संभाल कर रखना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? विदेशी मुद्रा के लेन देन संबंधी कार्य एवं विदेशी मुद्रा की क्या करना? रक्षा करना। ये हमारा चौथा पॉइंट हुआ। अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है सरकारी बैंकर एजेंट एवं परामर्शदाता। अब अगर सरकार की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार, उनके खाते कहाँ? एसबीआई में, या कहना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक में थोड़ी खुलेंगे। उनके खाते तो कहाँ खुले रहेंगे? आरबीआई के पास।
क्योंकि अगर हम टैक्स जमा कर रहे हैं तो वो टैक्स जमा गवर्नमेंट कहाँ रखेगी, घर में थोड़ी रखेगी गोदरेज में, वो किसके पास जमा करती है, आरबीआई के पास। तो इस तरह से आरबीआई क्या हुई, सरकारी बैंकर है, मतलब सरकार की बैंक कौन है, आरबीआई है। वो सरकार की एजेंट के रूप में भी काम करती, एजेंट तो समझते हो आप, मालिक के आधार पर काम करना, मालिक के लिए काम करना कौन कहलाता है, एजेंट कहलाता है। हमने देखा था ना व्यावसायिक बैंकों में कि व्यावसायिक बैंक हमारे क्या एजेंट होते हैं। तो इसी तरह आरबीआई क्या है, सरकार का एजेंट है, क्योंकि सरकार के खातों से संबंधित लेन देन, सरकार के पास पैसा आ रहा आरबीआई के पास जमा करो, सरकार को भुगतान करना है किसी को आरबीआई जमा करेगी। तो सरकार के लेन देन कौन देखेगा, आरबीआई देखेगी। तो सरकार की क्या हो गई, आरबीआई एजेंट हो गई, जो उसके काम कर रही है उसके बिहाफ पे, उसके लिए। और तीसरा परामर्शदाता, परामर्शदाता मतलब सरकार को क्या देती है आरबीआई, परामर्श देती है किस चीज का, कि मौद्रिक नीति किस तरीके से बनाई जाए। जैसे नोटबंदी हुई थी, तो जब नोटबंदी हुई थी कि उन्होंने कहा भाई 500 और 1000 के नए नोट बंद कर दो, नए नोट लाएंगे 500 के और 2000 के, 1000 के नोट चलेंगे नहीं। तो सरकार ने, केंद्र सरकार मोदी जी ऐसे थोड़ी आए और अनाउंस कर दिया, उनकी पहले बैठक हुई किसके पास, आरबीआई के साथ, और आरबीआई के साथ बैठक हुई और आरबीआई के परामर्श के बाद जो मोदी जी हैं उन्होंने डिसीजन दिया कि देश में हम 500 और 1000 के नोट बंद करेंगे और नए नोट लाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, आरबीआई सरकारी बैंकर हुई, मतलब सरकार के बैंक सरकार के लेन देन देखती है, सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है, और जरूरत पड़ने पर सरकार को क्या देती है, परामर्श देती है। क्या लिखेंगे हम इसमें, आरबीआई सरकार के लेन देन देखती है, सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करती है, और सरकार को परामर्श मतलब सलाह, परामर्श देती है, मतलब हम बोल सकते हैं क्या, सलाह देती है कि जब भी कोई डिसीजन होंगे, कोई जरूरत पड़ेगी, तो आरबीआई को सलाह देगी कौन, सॉरी सरकार को सलाह देगी कौन, आरबीआई। तो ये तो हमने क्या देखे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो कार्य जो वो कर सकती है, जो उसे करना है, कौन कौन से, नोट निर्गमन, नोट छापो, अर्थव्यवस्था में फैलाओ, बैंकों का बैंकर, जब भी बैंक और सरकार को जरूरत पड़े उनको वित्तीय सहायता प्रदान करो, है ना, यहाँ पर मैं लिख दूं वित्तीय सहायता प्रदान करना किसको, सरकार एवं बैंकों को। ठीक है, तीसरा साख मुद्रा का नियंत्रण, कि व्यापारिक बैंक जो भी साख मुद्रा का सृजन या निर्माण करती है उस पर नियंत्रण रखना, कि ऐसा ना हो बहुत ज्यादा साख मुद्रा का निर्माण हो जाए और ऐसा भी ना हो कम पड़ जाए साख मुद्रा, तो बराबर रहे, पर्याप्त रहे, उसका ध्यान रखती है आरबीआई। विदेशी मुद्रा का संरक्षण, कि विदेश से जितनी भी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा डॉलर पाउंड जो भी रहते हैं, वो सबको कौन देखेगी, आरबीआई देखेगी, उसके लेन देन का कार्य करेगी और उनकी रक्षा भी करेगी। उसके बाद फिर सरकारी बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता, यानी सरकार के जितने भी लेन देन होंगे वो सारे बैंक देखेगी, उनके एजेंट के रूप में काम करेगी, और जरूरत पड़ने पर उनको सहायता और सलाह मशवरा भी देगी। ये हमने देखे आरबीआई के कार्य। अब हम देखने वाले हैं भैया आरबीआई के वर्जित या प्रतिबंधित कार्य। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा आरबीआई के वर्जित या प्रतिबंधित, तो वर्जित या प्रतिबंधित का मतलब होता है ये काम ना करना। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब वे कार्य जो आरबीआई नहीं कर सकती। अब आरबीआई कौन से काम करती है ये तो हमको यहां पता चल गया, पर अब वो कौन से काम नहीं कर सकती है
वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कौन कौन से काम नहीं कर सकते उसको अपन रेड पेन से लिखेंगे, भाई ये खतरे वाले हैं, ये काम आरबीआई नहीं कर सकती। सबसे पहला काम है सामान्य जनता को ऋण प्रदान करना। सामान्य जनता यानी हम जैसे नागरिक। तो हम जैसे नागरिक तो आरबीआई से कोई बात भी नहीं कर सकते साहब। खाता खुलना और लोन हमको मिल जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। पर ऐसा नहीं हो कि कहीं आरबीआई घपला कर दे और कहे भाई कहीं लिखा तो है नहीं कि मैं आम जनता को लोन नहीं दे सकता इसलिए मैं लोन दे दूं। तो इसीलिए पहले ही बता दिया गया। ये कहाँ लिखा है भाई? आरबीआई एक्ट में हमने पढ़ा था ना। 1934 में एक एक्ट बनाया गया जिसपे आरबीआई कौन से काम कर सकती, क्या उद्देश्य है, कौन से काम नहीं कर सकती, मैनेजमेंट कौन देखेगा, हेड ऑफिस किसका रहेगा, वो सारी बातें उस एक्ट में हुई थी। उसी एक्ट में लिखा है कि आरबीआई सामान्य जनता को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती, मतलब जनता से तो आरबीआई किसी तरह की डीलिंग कर ही नहीं सकती। आरबीआई केवल दो ही कैटेगरी के लोगों से डिस्कस करती है, पहला सरकार और दूसरा बैंकिंग। बस उसके बाद आम जनता से तो आरबीआई बात भी नहीं करती। दूसरा है जमाओ व चालू खातों पर ब्याज प्रदान करना। अब आम जनता का तो आरबीआई के साथ खाता ही नहीं होगा, लेकिन सरकार का खाता तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खुला है। जितनी भी बैंकें हैं जो भी आपने सुनी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई सी भी हो, उन सभी बैंकों का आरबीआई में खाता खुला है। और बैंकों और सरकार के पैसे भी जमा है आरबीआई के पास। तो उनके जो भी खाते खुले हैं, जो भी पैसे जमा है आरबीआई के पास, उन जमाओं पर और उनके खातों पर आरबीआई किसी तरह का ब्याज प्रदान नहीं करेगी। जैसे हम होते ना कि हमारा बैंक में खाता है तो अगर हम उसमें पैसे जमा रहते हैं तो फिर हमको बैंक ब्याज देती है, लेकिन आरबीआई के पास अगर बैंकों का खाता है तो आरबीआई उस पर ब्याज नहीं देगी। ठीक, ये दूसरी चीज है। तीसरा, किसी भी प्रकार के व्यापार का संचालन करना। कुल मिला के व्यापार करने की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो? साहब आप किसी भी तरह का व्यापार कर ही नहीं सकते हो। तो सर व्यापारिक बैंकें करती है क्या? हाँ, बिल्कुल करती। मैंने तो आपको बोले लोन दे के ब्याज ले रहा हो व्यापार है, हाउसिंग लोन दे रहा हो, म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हो, इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, जितनी भी सुविधाएं व्यापारिक बैंक देती है सबका उद्देश्य पैसा कमाना रहता है। और जहां पैसा कमाने का उद्देश्य है समझ लो वहां बिजनेस है। तो जितनी भी व्यापारिक बैंक हैं चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, सभी के सब क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तभी तो उनका नाम व्यापारिक बैंक पड़ा भाई, नहीं तो व्यापारिक बैंक ही क्यों बोलते उनको। लेकिन आरबीआई का उद्देश्य व्यापार करने के लिए तो था ही नहीं। आरबीआई की तो स्थापना हमने इसलिए की नहीं थी कि आप बिजनेस करके पैसा कमाओ। इसलिए आपके हमने प्रतिबंध लगा दिए किस काम पे, कि किसी भी प्रकार का आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। लोन देके ब्याज लेना या कहना चाहिए म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस ऐसे स्कीम लाना, वो सब काम आपका है ही नहीं। आपका जो काम है आप केवल वो करिए। ठीक। चौथे नंबर का, किसी भी कंपनी के शेयर्स, शेयर्स पता ना, हर कंपनी के शेयर्स होते हैं, खरीदना या बेचना। चाहे वो कोई की भी कंपनी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, अंबानी की हो, टाटा की हो, किसी बैंक की हो, किसी की भी कंपनी हो, आप ना तो उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे ना ही उस कंपनी के शेयर्स बेचेंगे। एंड आई होप कि आपको पता होगा कि शेयर्स मतलब क्या होता है। जो भी कंपनी होती है वो मार्केट में अपने शेयर्स लाती है। नहीं पता है तो शेयर्स की बस इतना जान लो, एक वर्ड है शेयर्स।
वैसे तो पता होना चाहिए कि हम कंपनी के शेयर्स खरीदते बेचते हैं, 12th क्लास में इतना नॉलेज तो आप रखते होगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी कंपनी हो उसके शेयर्स ना तो खरीद सकते हो ना बेच सकते। ऑब्वियस सी बात है, जब खरीद ही नहीं सकते तो बेचेंगे कहाँ से? तो ये वो काम है जो आरबीआई नहीं कर सकती। कौन-कौन से? सबसे पहला, जनता से तो साहब आप बात ही मत करो, लोन प्रदान मत करो। दूसरा, किसी की भी जमा और चालू खातों पर आपको ब्याज नहीं देना है। तीसरा, किसी भी प्रकार के व्यापार का आपको संचालन नहीं करना, यानी व्यापार में आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए, कोई सा भी, ना खुद चलाओगे ना किसी के थ्रू चलाओगे। उन्होंने कहा तू मालिक बन जा, मैं नहीं, आप व्यापार की बात ही नहीं करोगे। चौथा, किसी भी कंपनी के आप शेयर्स को खरीद और बेच सकने का काम नहीं कर सकते। तो ये आरबीआई के कौन से काम है? वर्जित या प्रतिबंधित कार्य। या फिर आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो आरबीआई नहीं कर सकती? तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको ये बताना है। और कौन से काम कर सकती है, तो वो तो हमने यहाँ लिखा। सर कौन सा आईएमपी है? बेटा दोनों ही आईएमपी है। 3 से 4 नंबर में ये आता है और उसके बाद 3 से 4 नंबर में कई बार ये भी आ जाता है। तो सब आईएमपी में जो पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी फालतू नहीं है। हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, हर चीज हमारी आईएमपी है ना? और आईएमपी हो चाहे नहीं हो, सिलेबस में है तो हमको तो पढ़ना है ना। मैं ऐसे छाट-छाट के थोड़ी ना पढ़ा सकता हूँ कि ये आईएमपी है चलो इसको पढ़ लो, ये आईएमपी है चलो इसको मत पढ़ो। जब मैंने कहा कि आपको सिलेबस पूरा कराना है तो फिर मेरा पर्पस सिलेबस पूरा कराना है, तो मैं सिलेबस पूरा कराऊँगा। मैं ये देखूँगा ही नहीं कि कोई चीज़ आईएमपी है या नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट है तो मैं पढ़ाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो आईएमपी है आपकी बुक में या आईएमपी नहीं है। ठीक है भाई? तो आज की क्लास में हमने देखा आरबीआई कौन-कौन से कार्य कर सकती है, कौन-कौन से कार्य नहीं कर सकती है। ठीक? अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट बचे हैं, हमारे 2-3 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर में, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।